गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो एक बार फिर से आप सभी के बीच बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो कि आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा में बार बार पूछे जा चुके हैं। इसमें साइंस के क्वेश्चन हैं, तो इन सभी को देखते हैं। इसका आंसर लगाइए आप लोग कितना सही हो पा रहा है। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी पूरे क्वेश्चन को देखिए और ध्यान से देखिए क्योंकि बार बार पूछे जा चुके हैं। तो कह रहा है कि बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बहुत VVI क्वेश्चन है और बार बार पूछा जा चुका है। तो बिच्छू के डंक में जो है मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा, मिथेनोइक अम्ल को ही फॉर्मिक अम्ल भी कहा जाता है। तो चींटी में, बिच्छू में, इन सभी में जो है फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है और फॉर्मिक अम्ल का ही दूसरा नाम मिथेनोइक अम्ल है। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत VVI क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करके मेरा सपोर्ट करें और शेयर भी करें। तो ध्यान रखिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से किसकी बीमा रेखीय संवेग की बीमा के समान होती है। ध्यान रखिएगा, रेखीय संवेग की बीमा के समान किसकी बीमा होगी। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आवेग की बीमा और रेखीय संवेग की बीमा समान होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, हेलोजन के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी बाहरी कोश में, हेलोजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपको पता होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका 7। बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, भूकंप या विस्फोट जैसे आवेग से उत्पन्न लोचदार तरंग को डैश कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, भूकंप या विस्फोट जैसे आवेग से उत्पन्न लोचदार तरंग को डैश कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, भूकंप का झटका कहा जाता है। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश को आमतौर पर मिल्क शुगर या दुग्ध शर्करा भी कहा जाता है, क्योंकि यह दूध में पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, दूध में कौन सा चीज़ पाया जाता है जिसे मिल्क शुगर या दुग्ध शर्करा भी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लैक्टोज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। लैक्टोज को जो है मिल्क शुगर कहा जाता है आमतौर पर और दुग्ध शर्करा भी कहा जाता है। तो आंसर नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आपका ये वीडियो लाभदायक है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या कोशिकाओं को एक निश्चित आकार प्रदान करता है। तो निश्चित आकार जो प्रदान करता है वह कौन सा हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा झिल्ली। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी। झिल्ली जो है एक कोशिका को एक निश्चित आकार जो है प्रदान करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत जो है वह श्वसन के दौरान निकलने वाली ऊष्मा। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बहुत VVI क्वेश्चन है, ये सभी के सभी बार बार पूछे जा चुके हैं, तो आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी एक परजीवी के कारण होती है। तो ध्यान रखिएगा, परजीवी के कारण जो होती है वह मलेरिया बीमारी होती है, मच्छर काटने से। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। परजीवी के कारण होती है तो मलेरिया बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन है कि विस्कोस फाइबर डैश से प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा, विस्कोस फाइबर जो है वह किससे प्राप्त होता है। तो आंसर इसका हो जाएगा सेलुलोज से। ऑप्शन नंबर ए हो गया, सेलुलोज से। विस्कोस फाइबर जो है सेलुलोज से प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी जल में घुलनशील विटामिन है। ध्यान रखिएगा, जल में घुलनशील विटामिन जो है बी और सी है। बाकी जो भी विटामिन है वह वसा में घुलनशील है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। बी और सी जो है जल में घुलता है, बाकी जो है जितने भी हैं ए, उसके बाद डी के, ठीक है, ये सभी के सभी वसा में घुलने वाले हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है जल में घुलने वाला, तो आंसर नंबर ऑप्शन के हिसाब से इसमें सी आंसर हो जाएगा, विटामिन सी। नेक्स्ट देखते हैं कि एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंग दैर्घ्य डैश के बराबर होती है। ध्यान रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका तरंग वेग, ठीक है। एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंग दैर्घ्य तरंग वेग के बराबर होता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा निम्नलिखित में कौन हेम्योपैथिक के संस्थापक थे। ध्यान रखिएगा, हेम्योपैथी जो दवाई होती है उसके संस्थापक कौन थे। तो हैनीमैन थे, तो सैमुअल हैनीमैन, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बहुत VVI क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं।
कह रहा है कि प्लाज्मा का चुंबकीय परिरोध नामक दृष्टिकोण किस तकनीक का वैज्ञानिक सिद्धांत है। तो ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा फ्यूजन रिएक्टर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्यूजन रिएक्टर। कह रहा है प्लाज्मा का चुंबकीय प्रतिरोध नामक दृष्टिकोण किस तकनीक का वैज्ञानिक सिद्धांत है, तो फ्यूजन रिएक्टर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टूथपेस्ट बनाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसमें पूछा जा रहा है किसका उपयोग नहीं किया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका गैलेना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गैलेना का उपयोग जो है टूथपेस्ट में नहीं किया जाता है, जबकि जो है ध्यान रखिएगा गैलेना। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें कवक यानी फंगी का अध्ययन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, फंगी मतलब हो गया कवक, और कवक का अध्ययन को क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, माइकोलॉजी। और शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, माइकोलॉजी कवक के अध्ययन को और शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया माइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक सदिश जो प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के साथ संपाती होता है उसे कहा जाता है। एक सदिश जो प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के साथ संपाती होता है उसे क्या कहते हैं, तो शून्य सदिश कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा शून्य सदिश। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है। ध्यान रखिएगा, प्रकाश तरंगे जो है वह अनुप्रस्थ तरंगे होती है, जो कि एक सीधी रेखा में चलती है। ध्यान रखिएगा, प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती है, जबकि ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। ध्यान रखिएगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइबोसोम किसके लिए कार्यस्थल है। ध्यान रखिएगा, राइबोसोम किसके लिए कार्यस्थल है। आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण। राइबोसोम जो है प्रोटीन संश्लेषण के लिए कार्यस्थल है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया प्रोटीन संश्लेषण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि चलती बस में यात्री को आगे धक्का लगता है जब बस अचानक रुक जाती है, यह किसके द्वारा समझाया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूटन के पहले नियम, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि जब भी कोई वस्तु चलती है तो वह हमेशा चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लग जाए। तो चलती बस में यात्री को जब धक्का लगता है तो जब अचानक रुक जाती है तो यह किसके द्वारा समझाया गया है, तो न्यूटन के प्रथम नियम से। तो ध्यान रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है। ध्यान रखिएगा, केचुआ जो है वह त्वचा से सांस लेती है, और इसमें केचुआ में जो है कोई भी आँख नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। केचुआ में कोई भी आँख नहीं होती है और यह त्वचा से सांस लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ध्यान रखिएगा, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा पीत रस और अग्नाशयी रस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कह रहा आहार नली के अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा है जो कि पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो पित्त जो कि अग्नाशय से निकलता है, और पीत रस और अग्नाशयी रस यह दोनों जो है पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अंग एक परक्योरेटिक कोशिका में समानता दिखाता है। तो ध्यान रखिएगा, परक्योरेटिक कोशिका में जो समानता दिखाता है वह क्लोरोप्लास्ट और माइक्रोकोन्डिया ये दोनों हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जा चुका है सभी के सभी क्वेश्चन, तो आप पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों ये जो है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, अगर आपको पता होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। कह रहा है कि दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर इसका हो जाएगा हैदराबाद में। 3D प्रिंटेड मंदिर जो है हैदराबाद में बनाया जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा अंग एक, ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया, परक्योरेटिक कोशिका में समानता दिखाता है, तो आंसर इसका हो गया क्लोरोप्लास्ट और माइक्रोकोन्डिया दोनों हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी, निम्नलिखित में से किस जलीय जंतु में गलफ्रेन नहीं होती। ध्यान रखिएगा, गलफ्रेन नहीं होती है, तो इन सभी में होती है, ये व्हेल में नहीं होती है। आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। व्हेल में जो जलीय जंतु हैं उसमें क्या होती है, गलफ्रेन नहीं होती है। ठीक है, इसलिए ये जो है जो भी अपना भोजन है उसे डायरेक्ट निगल जाते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि केपलर के नियम क्षेत्रीय वेग स्थिरांक है डैश के संरक्षण नियम के बराबर है। ध्यान रखिएगा, केपलर के नियम जो है
किसके, तो कोणीय संवेग के संरक्षण के बराबर है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। केपलर के नियम क्षेत्रीय वेग स्थिरांक है जो कि कोणीय संवेग के संरक्षण नियम के बराबर है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि विद्युत धारा का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है, यानी कितना विद्युत धारा, इसका पता लगाने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो ध्यान रखिएगा गैल्वेनोमीटर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर, विद्युत धारा का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो आंसर नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि आमीटर परिपथ के साथ डैश से जुड़ा होता है, यानी आमीटर जो है किस क्रम में जुड़ा रहता है, श्रेणी क्रम या समांतर क्रम। तो इस तरह से इसका आंसर जो है हो जाएगा श्रेणी क्रम। ध्यान रखिएगा श्रेणी क्रम में जो है आमीटर लगा रहता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, श्रेणी क्रम में आमीटर परिपथ के साथ आमीटर जो है परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है। तो ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ कर लें, और इसमें सारे के सारे VVI क्वेश्चन हैं तो आप पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा। कह रहे टमाटर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो टमाटर का जो आप खाते हैं उसका लाल रंग जो होता है वो किसके कारण होता है। तो केरेटिनाइड के कारण। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। केरेटिनाइड के कारण जो है टमाटर का लाल रंग दिखता है हम लोग को। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है। ध्यान रखिएगा एसिटिक अम्ल की गंध जो है किसके समान होती है। आंसर हो जाएगा इसका सिरका के समान। ठीक है, एसिटिक अम्ल की गंध जो है सिरका के समान होती है, और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, सिरका। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दही निम्नलिखित में कौन सा अम्ल मौजूद होता है। दही में निम्न में कौन सा अम्ल मौजूद होता है। ध्यान रखिएगा दही में जो है वो कौन सा होगा, तो लैक्टिक अम्ल होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल मौजूद होता है, तो लैक्टिक अम्ल मौजूद होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। कह रहा है बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये तो पहला क्वेश्चन था, आंसर हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। मेथेनोइक अम्ल जो होता है उसे ही फॉर्मिक अम्ल भी कहा जाता है, और बिच्छू के डंक में पाया जाता है, चींटी के डंक में जो है मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, जिसे कि फॉर्मिक अम्ल भी बोला जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि परमाणु संख्या 117 आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में किस समूह वर्ग से संबंधित है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्ग संख्या 17 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर डैश गैस मुक्त करते हैं। तो ध्यान रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा CO2। अम्ल धातु जो है कार्बोनेट से अभिक्रिया करके CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मुक्त करती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा संघनन बहुलक है। ध्यान रखिएगा संघनन बहुलक जो है इसमें से कौन है, तो आंसर हो जाएगा डेक्रोन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। डेक्रोन जो है वह संघनन बहुलक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इनमें से एक धातु जो कि एक नाभिकीय कार्बोनिक अम्ल नहीं बनाती है। ध्यान रखिएगा एक नाभिकीय कार्बोनिल अम्ल नहीं बनाती है जो कि एक धातु है। आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा वेनेडियम हेक्सा कार्बोनिल। ऑप्शन नंबर जो है इसका ए हो जाएगा, वी, वेनेडियम हेक्सा कार्बोनिल। ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि द्वितीयक एल्कोहल का एक उदाहरण है। ध्यान रखिएगा द्वितीयक एल्कोहल का जो उदाहरण है वह कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा इसका आइसोप्रीन एल्कोहल। ठीक है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, सॉरी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आइसोप्रोपिल एल्कोहल को द्वितीयक एल्कोहल के रूप में भी जाना जाता है और उदाहरण भी है। आंसर नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें निम्नलिखित में से विषम ज्ञात करें। तो ध्यान रखिएगा विषम ज्ञात करें। फल का पकना, सीमेंट का जमना और कोयले का जलना, इन सभी जो है रासायनिक है, जबकि इनमें से कोई आंसर इसका डी हो जाएगा। आंसर सभी जो है वह समान है, यानी सब रासायनिक है, परिवर्तन हो रहा है सभी में, और इनमें से आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्न में कांस्य मुख्य रूप से किस धातु का बना होता है। ध्यान रखिएगा निम्न में से कांस्य किस धातु का बना होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा तांबा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, तांबा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। ध्यान रखिएगा, रोने के बाद जो आंसू आती है उसमें कौन सा पदार्थ घुला रहता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साधारण नमक। साधारण नमक जो हम लोग खाते हैं वह आंसुओं में घुला रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एल्डिहाइड के निम्न श्रेणी के सदस्य सभी अनुपातों में पानी के साथ मिश्रणीय होते हैं, इसका उदाहरण है। तो ध्यान रखिएगा, इसका उदाहरण कौन है, तो आंसर इसका हो जाएगा हाइड्रोजन आबंध। ठीक है, हाइड्रोजन बंध। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। एल्डिहाइड के श्रेणी के सदस्य सभी अनुपातों में पानी के साथ मिश्रणीय होते हैं, इसका उदाहरण है जो हाइड्रोजन बंध है। ठीक है, आंसर नंबर डी हो गया। करा इंसुलिन की खोज किसने की। ध्यान रखिएगा, इंसुलिन की खोज फ्रेडरिक बेंटिंग ने की, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इंसुलिन की खोज फ्रेडरिक बेंटिंग ने की। ध्यान रखिएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि संतरे में सबसे अधिक विटामिन होती है। ध्यान रखिएगा, संतरे में जितने भी खट्टे फल हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है, जैसे आंवला हो गया, नींबू हो गया, इन सभी में जो है मुख्य रूप से सी पाया जाता है। तो सबसे संतरे में सबसे अधिक विटामिन सी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उसे सहायता प्राप्त होती है, किससे। ध्यान रखिए, चमगादड़ जो है अल्ट्रासोनिक तरंगें छोड़ती है और उसी के आधार पर वे उड़ने में उससे सहायता मिलती है। तो आंसर नंबर इसका हो जाएगा अल्ट्रासोनिक तरंगें, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में एल्युमिनियम मुख्य रूप से किस खनिज का अयस्क है। ध्यान रखिएगा, एल्युमिनियम जो है मुख्य रूप से किस खनिज से प्राप्त होती है। ध्यान रखिएगा, तो खनिज जो है आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त होती है, तो इसका अयस्क है। ठीक है, तो आंसर नंबर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो है ये लास्ट क्वेश्चन है और ये भी जो है करंट अफेयर्स से। अगर दोस्तों आपको करंट अफेयर्स की अच्छी जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल पे आइए और सभी जो है प्ले स्टोर में रखा हुआ है सभी वीडियो, उसको देखिएगा। बहुत VVI क्वेश्चन को सिलेक्ट किया हूँ। तो ये लास्ट क्वेश्चन कर रहा है कि पहली स्वचालित उड़ान टैक्सी का परीक्षण किस देश ने किया है। ध्यान रखिएगा, पहली स्वचालित टैक्सी उड़ान का परीक्षण जो है इजराइल के द्वारा किया गया है, तो आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, पहली स्वचालित टैक्सी उड़ान का परीक्षण इजराइल के द्वारा किया गया है। तो दोस्तों ये जो है बहुत VVI क्वेश्चन था, आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर अब बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए। तो आज के लिए यहीं तक, थैंक यू, धन्यवाद।